मनुष्य सदियों से खोज में है। वह पूछता है सत्य क्या है। वह पढ़ता है शास्त्र, किताबें, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल। वह सुनता है गुरु, संत, विद्वान, प्रवचन, भाषण। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं की, अपने भीतर झांकना। वह बाहर से इकट्ठा करता रहा, जैसे कोई भिखारी सोने के महल के सामने खड़ा हो और भीतर जाने की बजाय दीवारों पर लिखे शब्द पढ़ता रहे। ज्ञान बाहर से आता है, आत्मज्ञान भीतर से फूटता है। ज्ञान उधार है, आत्मज्ञान तुम्हारा अपना है। ज्ञान स्मृति है, आत्मज्ञान साक्षात्कार है। तुम 1000 किताबें पढ़ सकते हो और फिर भी अंधे रह सकते हो, और कोई अनपढ़ व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए और अपने भीतर उतर जाए तो वह रोशनी से भर सकता है। ज्ञान तुम्हें अहंकारी बनाता है। जितना ज्यादा ज्ञान उतना भारी अहंकार। मैं जानता हूं यही सबसे बड़ा अज्ञान है। ज्ञान तुम्हें दूसरों से बड़ा दिखाता है, आत्मज्ञान तुम्हें शून्य बना देता है। ज्ञान कहता है मैं सही हूं, आत्मज्ञान कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। और याद रखना, जब तक मैं है तब तक सत्य नहीं है। सत्य वही प्रकट होता है जहां मैं गिर जाता है। ज्ञान तुम्हें जीवन से दूर ले जाता है। ज्ञान विश्लेषण करता है, वह जीवन को टुकड़ों में बांट देता है। प्रेम को परिभाषा बना देता है, ध्यान को तकनीक बना देता है, ईश्वर को अवधारणा बना देता है। लेकिन जीवन परिभाषा नहीं है, जीवन अनुभव है। फूल को समझने के लिए उस पर शोध मत करो, उसे सूंघो। प्रेम को समझने के लिए उस पर किताब मत पढ़ो, किसी से प्रेम करो। ध्यान को समझने के लिए उसे समझने की कोशिश मत करो, बस बैठो चुपचाप। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान कोई जानकारी नहीं है, ये जानना नहीं है, ये होना है। जब तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, नाम नहीं हो, पहचान नहीं हो, बस एक साक्षी हो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कह रहा। जैसे आकाश, सब कुछ उसके भीतर घटता है, लेकिन वह अछूता रहता है। ज्ञान समय में चलता है, ज्ञान अतीत से आता है। किसी ने लिखा, किसी ने कहा, किसी ने सिखाया। आत्मज्ञान अभी है, इसी क्षण। ज्ञान कल का है, आत्मज्ञान इस पल का है। तुम ज्ञान को जमा कर सकते हो, आत्मज्ञान को नहीं। वो तभी आता है जब तुम खाली हो। मन ज्ञान से जीता है, मन सवाल पूछता है, मन उत्तर चाहता है, मन तर्क चाहता है। लेकिन आत्मा को उत्तर नहीं चाहिए, उसे मौन चाहिए। जितना ज्यादा मन भरा होगा उतना आत्मज्ञान दूर होगा। इसीलिए खाली होना सीखो। खाली कैसे हो? कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी बनना नहीं है, कुछ भी सुधारना नहीं है। बस देखना है। सांस को आते जाते देखो, विचारों को उठते गिरते देखो, भावनाओं को आते जाते देखो। लड़ो मत, रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। धीरे धीरे देखने वाला अलग हो जाएगा और जो देखा जा रहा है वह अलग। यही आत्मज्ञान का द्वार है। ज्ञान मृत्यु से नहीं बचा सकता, ज्ञान तुम्हें डर से नहीं बचा सकता, ज्ञान तुम्हें दुख से नहीं बचा सकता, ज्ञान तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकता। लेकिन आत्मज्ञान मृत्यु को भी उत्सव बना देता है, क्योंकि तब तुम जानते हो मरता शरीर है, मैं नहीं। ज्ञानी परेशान रहता है क्योंकि उसे साबित करना होता है, उसे बहस करनी होती है, उसे सही दिखना होता है। आत्मज्ञानी शांत होता है, उसे कुछ साबित नहीं करना। वह हंसता है, वह नाचता है, वह जीता है। अंत में एक बात, अगर तुम्हें चुनना हो ज्ञान या आत्मज्ञान, तो ज्ञान को त्याग दो, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद ज्ञान अपने आप आ जाएगा, लेकिन तब वो बोझ नहीं होगा।
वह खेल होगा, वह सजावट होगी। लेकिन आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान दो कौड़ी का है।